आजकल सो रहे क्या आप लोग? रोज वेयर आर यू? आजकल के ट्रोलर्स कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं ना, तो उनका वो है। हाँ, मुझे तो ये लगता है हर वैसे कोई भी फिल्म मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उससे अगर कुछ मेरे अंदर कोई तब्दीली या बदलाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो फिल्म थोड़ी कमज़ोर है। बच्चों के साथ भी बन पाए, लेकिन बच्चों के साथ ये होता है नेचुरली, मैंने देखा है कि बच्चे अच्छे एक्टर होते हैं अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो, बिकॉज वो दे फ्लो विथ यू नो व्हाटएवर यू गिव देम, कंटेंट के साथ फ्लो करते हैं। एंड देयर वुड कम अ टाइम इन एवरीबॉडीज लाइफ व्हेन दे वुड लूज देयर मोस्ट लव्ड वन, एंड दैट्स द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ। हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू मिर्ची। हाय गौरव। नमस्कार गौरव जी, आप मिर्ची से हमारे लिए मसाला लेकर आए हैं। बिल्कुल भी मसाला नहीं है आज। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करेंगे क्योंकि बहुत ही प्यारा ट्रेलर है चिड़िया का। अरे वाह, काफ़ी एक जो स्लाइस ऑफ लाइफ जो आपको सोचने में मजबूर कर देता है वैसे ट्रेलर है, और मेरा पर्सनली फेवरेट जॉनर है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन आप सबको, एंड काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला ट्रेलर को। तो एक बार जोरदार ताली हो जाए आप सबके लिए। फॉर द होल सब लोग हो जाइए। ये दैट्स सो स्वीट ऑफ यू, थैंक यू। फॉर द होल टीम क्लैप डाल भी दीजिएगा कि बहुत टाइम बाद एक डिफरेंट फिल्म देखने मिलेगी थिएटर्स में जाके, कुछ डिफरेंट जोन है। तो आप लोग बताइए क्या चल रहा है अभी दिमाग में? बहुत ही जल्द फिल्म रिलीज होने वाली, आप बताइए। मेरी तो पहली फिल्म है तो मैं तो बहुत ज़्यादा नर्वस हूँ, मेरे हाथों में पसीना आ रहा है। इट्स लाइक मैं एग्ज़ाम देने जा रहा हूँ और अभी आधे घंटे में मुझे पता नहीं कौन से सिलेबस आउट ऑफ सिलेबस मुझसे क्वेश्चन होंगे। लोग अभी मेरा टीचर मुझे जज करेगा जो अभी यहाँ पे ऑडियंस है, तो मैं तो बहुत नर्वस हूँ। भारत सर और मैम हैं तो इनके साथ मुझे हिम्मत मिली हुई है कि जब ये कॉन्फिडेंट हैं अपनी फिल्म को लेके तो मुझे लगता है मुझे भी थोड़ा रहना चाहिए उसके लिए। आप लोग को अभी भी फील होता है नर्वसनेस? मेरा ये हो गया था कि किसी चीज़ की आप उम्मीद छोड़ देते हो, और हमारे मराठी में एक वर्ड है फिरकी, बरोबर, यानी फिरकी घेतली। मतलब ना चीज़ें पलट जाती है एक मिनट में। हमें लगता है नहीं, जैसे मुझे याद है मेरे हस्बैंड ने पहले मुझे बोला था, मैं नो बोला था शादी के लिए, और फिर एक दिन आया बोला थोड़ा खाना खाने चलते, एकदम से हाँ बोला, एकदम हाँ व्हाट टप ऐसे हो जाता है ना। तब जो खुशी होती है ना कि मतलब अब नहीं होगा, ठीक है, हार्ट ब्रेक, रो रही हूँ, और उसमें हाँ बोल दिया। तो वैसे लाइफ ने मैं चिड़िया के साथ किया। ऐसे मुझे लग रहा है कि अब लगा कि इतने साल गए तो शायद अब नहीं, ठीक है, यू नो फिलोसॉफिकल हो गए, सब हो गया। फिर मेहरान से मैं पूछती भी नहीं थी क्योंकि मुझे पता है सबसे ज़्यादा दुख तो जो मेकर है उसको, क्यों हम कि कब कब कब। लेकिन जैसे आया मैं इतनी खुशी हो गई, और वो वाली खुशी की ये वो वाली हो गई है। तो आई एम वेरी वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। सर आपके लिए? सही जवाब और वही जवाब, सेम जवाब। हम सब बहुत खुश हैं कि इन्होंने एक तो अच्छी फिल्म बनाई है, वो इतने सालों से इतने फेस्टिवल में इतनी सराहना बटोर के आई है, तो ऑलरेडी हमें मतलब कहते हैं ना कि उसका पुरस्कार मिल चुका है। और ये नहीं है कि अरे ये कैसी फिल्म होगी, ऐसा नहीं है। बहुत सारी ऑडियंसेस ने देखा है इस फिल्म को। इट्स नॉट दैट वे, इट्स नॉट अ ब्रांड न्यू फिल्म, एंड इट्स ऑल्सो अ फिल्म दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस ऑफ टेलिंग अ गुड स्टोरी, क्योंकि इट्स बिन प्रूवन। कहीं कहाँ अवार्ड जीत के आई है ये फिल्म, कभी ईरान में तो कभी मॉस्को में तो कभी मतलब दुनिया भर के घूम के आई है। मैं इस फिल्म को लेके पोलैंड गया हूँ, समझ रहे हैं आप? तो उस लिहाज से कॉन्फिडेंस हमें है कि फिल्म तो खूबसूरत है ही। अब मौका आया है, अवसर मिला है पहली बार हमारे दर्शकों को ये फिल्म दिखाने का, तो मेरे लिए तो बहुत ही हर्षोल्लास की बात है। और जैसे हम कल भी कह रहे थे, घर की शाबाशी तो सबसे बड़ी लगती है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली सारी खुशियाँ मिल जाती हैं, लेकिन अगर वो उस खुशियों में घर वाले नहीं होते तो वो थोड़ी अधूरी रहती हैं। अब वो हम लोगों के लिए पूरी हो रही है कि हम लोग, हमारे जानने वाले, आप फिल्म देख पाएंगे, हम सब लोग अब फिल्म देख पाएंगे। इसकी खुशी बहुत ज़्यादा है अभी मुझे। जैसे मैंने बोला ना ट्रेलर मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो आप लोग के लिए एज एक्टर्स, एज डायरेक्टर, इस प्रोजेक्ट से आपको कुछ एक नई चीज़ सीखने मिली एज एन एक्टर, एज अ डायरेक्टर? हाँ, मुझे तो ये लगता है हर वैसे कोई भी फिल्म मैं जब देखता हूँ तो मुझे लगता है कि उससे अगर कुछ मेरे अंदर कोई तब्दीली या बदलाव नहीं आ रहा तो इसका मतलब वो फिल्म थोड़ी कमज़ोर है। या कोई किताब अगर मैं बात करूँ कि उससे बदलाव नहीं आ रहा उसे पढ़ने के बाद, तो तब्दीली ऑफ कोर्स आई होगी। और मुझे थोड़ा बच्चों के लिए मेरा स्वभाव थोड़ा बदल गया। मैं अभी वो थोड़े दूसरी नज़र से देखने लगा, मुझे उनसे ज़्यादा प्यार हो गया, मैं उनसे ज़्यादा करीब आ गया हूँ बच्चों से। एंड इस फिल्म के बाद अभी मैं जब कुछ साल पहले जब पापा बना तो अब मुझे फिल्म से अपनी और ज़्यादा प्यार हो गया कि वाकई बड़ी खूबसूरत चीज़ होती है बच्चे हमारी ज़िंदगी के में हमारे चेहरों पे मुस्कुराहट लाने के रीज़न होते हैं वो। सो नाउ आई एम वेरी क्लोज टू देम।
और एक बहुत अर्लियर बड़ा आई बदलाव वाज नॉट दैट दिस मैन, मैं नहीं था बिल्कुल ऐसा, मैं जस्ट लाइक एनी अदर, मुझे नहीं परवाह थी, बट अब मुझे वो थोड़ा अलग हो गया है। आप दोनों में कुछ बदलाव आया इस फिल्म के बाद? रिलीज से मैं एक चीज़ सीखी कि सब्र का फल मीठा होता है। ये मैं सीखी हूँ बहुत, मुझे बहुत खुशी है। और फिल्म के अभी मेरा लुक बैक मैंने रियलाइज़ किया कि मेरा टेक अवे रहा है विनय के साथ वाले मेरे सीन्स जो है ना, जब एक तगड़ा एक्टर आपके सामने आ जाता है, वो जो मज़ा है उसमें। कल ही मैं बात कर रही थी कि माहौल, जैसे हम संगीत में, शास्त्रीय संगीत में कहते हैं कि माहौल बनना चाहिए, और वो एक इंसान से नहीं बनता। ताली जैसे एक हाथ से नहीं बजती, सीन एक इंसान से नहीं बनता। जैसे कल ही मैंने कहा था, विजयाबाई मेहता हमें बताती थी कि आइलैंड एक्टिंग मत करो, यू हैव टू रिएक्ट। पर अगर मैं कुछ दे रही हूँ और ये टकरा के वापस आएगा तो मुझे लग ही जाएगी ना, मतलब थप्पड़ ही पड़ेगा। लेकिन वो अगर कुछ बन के वापस आए, रिएक्ट होके वापस आए, तो फिर वो अलग ही कुछ चीज़ हो जाती है। तो वो जो माहौल है वो बन पाया उनके साथ, बच्चों के साथ भी बन पाया। लेकिन बच्चों के साथ ये होता है नेचुरली, मैंने देखा है कि बच्चे अच्छे एक्टर होते हैं अगर डायरेक्टर अच्छा हो तो, बिकॉज वो दे फ्लो विथ यू नो व्हाटएवर यू गिव देम, कंटेंट के साथ फ्लो करते हैं। जैसे मैंने खुद एक फिल्म, शॉर्ट फिल्म डायरेक्ट की थी जिसमें बच्ची थी, तो उसमें द फर्स्ट डेथ ऑफ माई लाइफ विच इज़ माई अज्जी, माई नानी, उस पर वो फिल्म थी कि मैंने सचमुच ऐसे किया था कि मुझे लगा कि नानी घोस्ट बन के तो आ जाए तो मुझे मिल जाए वापस, बिकॉज इट वॉज माई फर्स्ट डेथ इन माई लाइफ। और मैंने पूरा मेरा नैनीहाल रात को उठ के छान मारा था कि कहीं पे है वो घोस्ट दिख जाए मुझे ऐसे। तो लास्ट शॉट जब वो बच्ची दे रही थी, जो हु वाज प्लेइंग मी इन माय चाइल्डहुड, तो लास्ट उसका ये था कि वो टेरेस पे चली जाती है और उसको नानी की चूड़ियों की आवाज़ आती है, एंड उसको नानी जो गाना गाती थी वो सुनाई देता है, शी जस्ट स्टैंड्स देयर स्टिल realizing that she's not coming back and there is this darkness and this child standing there। तो जो मैं ऊपर का शॉट उसे समझा रही थी, तो वो बच्ची मुझे बोली नीचे, तो ऊपर अभी नानी दिखेगी ना मुझे। तो मैंने कहा ये सवाल कैसे है, नानी तो कही है बट बच्चे ऐसे होते हैं कि उनको लगता है वो होप नहीं छोड़ते। तो बच्चे मेरे इस फिल्म के भी ऐसे ही थे कि उनके तो सीन्स हैं ही, लेकिन विनय के साथ वाले सीन्स, बड़ों के साथ कभी कभी क्या होता है कि हम ये हमारा जो ये इनोसेंस है भूल जाते हैं, तो रिएक्शंस भी जिस तरह से हमारे हुए हैं, आई थिंक इट हैज़ बीन अमेजिंग दोज सीन्स, और वो ट्रेलर के सीन्स में भी दिख रहे हैं। हाँ हाँ सर, आपके लिए कोई बदलाव? The biggest takeaway for me is working with Amruta ji, because we had done one film together बहुत पहले, Island City, और ये हमारा मतलब पहला वो अवसर था जब हम एक दूसरे के साथ एक फ्रेम में काम कर रहे हैं। मेरे लिए बहुत ही उल्लास की बात थी, बहुत खुशी की बात थी। इट्स फॉर मी दैट्स द बिगेस्ट टेक अवे। ऑफ कोर्स द फिल्म इज़ अ ह्यूज टेक अवे, इट्स अ ब्यूटीफुल फिल्म, वर्किंग विद दोज किड्स, व्हाटएवर यू नो वी डिड, एंड आई थिंक एज शी सेड द बिगेस्ट टेक अवे इज नेवर से नेवर। या हम तो उम्मीद छोड़ चुके थे एक्चुअली कि 10 साल बाद कैसे रिलीज हो सकती कोई फिल्म, बट रिलीज भी है, हो रही है, और रेलेवेंट भी है, और अभी देखने से पता चल रहा है कि फ्रेश भी है, और ट्रेलर ट्रेंडिंग भी है। ट्रेंडिंग भी है, तो आपको पसंद भी आया? ट्रेंडिंग है भाई साहब। हाँ, और लोगों को पसंद भी आ रही है। और बहुत लोगों के मैंने कमेंट्स भी देखे, जैसे आपने बोला ना कि जो अभी फादर बने, उनको बहुत ज़्यादा कनेक्ट हो रहा है वो ट्रेलर और सबसे बढ़िया बात, एक भी ट्रोलिंग के कमेंट नहीं है नीचे। अभी तक तो नहीं आए है ना मेरा, ये सबसे मतलब एक यूनिक ही कोई चीज हो गई मुझे लगता है। हाँ, क्या हो गया भाई? आजकल सो रहे क्या आप लोग? ट्रोल्स, वेयर आर यू? आजकल के ट्रोलर्स कहीं से भी ढूंढ निकालते हैं ना, तो उनका वो है ही, मतलब मीम्स बनाना है या ट्रोल करना है। बट ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद मैं गलत हो सकता हूँ। अरे नहीं, आप मिर्ची से आप कैसे गलत हो सकते हैं? तो ये मैंने ऑब्जर्व किया अपने लाइफ में कि मेरे साथ भी ऐसे हुआ है कि कोई चीज़ मिल जाती है ना हमें, एक पॉइंट के बाद नेचुरली उसका एक वैल्यू हमारे लाइफ में कम हो जाता है नेचुरली, कोई भी चीज़ हो। तो आपके लिए ऐसी कोई चीज़ है जो आपको मिल गई बट बाद में वो ऑटोमेटिकली नेचुरली उसकी वैल्यू कम होती गई आपकी लाइफ में, ऐसी कोई चीज़ है? ये मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि यू टॉकिंग अबाउट मैरिड लाइफ? I want to slap him. But I mean, this is the biggest example
पीपल से कह रहे यार Shut up. 7 year itch होता है, किसी का बोल के 7 year itch has become 5 year itch, लेकिन हम कोई ये चीज़ अभी भूल गए। करे नहीं, उन्होंने सवाल ये पूछा। अरे यार हो सकता है point नहीं नहीं नहीं, ये इस फिल्म से संबंधित नहीं है, ये शादीशुदा लोग हैं, मुझे इनके जीवन में चरस नहीं बोना है, इसको काट दीजिएगा। ठीक है, इसको रखिए। तो इसको ये वीडियो की स्टार्ट होगी, किस चीज़ का सिग्निफिकेंस कम हो गया? कोई भी चीज़ हो सकती है। देखिए, मैं मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, ये हमारा कुछ 17वां इंटरव्यू है ऐसा कुछ, बट इसका सिग्निफिकेंस ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? किसी भी चीज़ की बहुतायत हो जाए तो हमें लगता है एक कंप्लेसेंसी आ ही जाती है हमें। अगर इफ़ वी आर अवेयर ऑफ इट देन वी डोंट लेट दैट अफेक्ट अस। आपने जिस संदर्भ में ये सवाल पूछा है, मैं समझ सकता हूँ कि आपने चिड़िया का ट्रेलर देखा, आपको चिड़िया का ट्रेलर पसंद आया, आपने देखा कि कैसे 500 रुपये का रैकेट, चाहे वो सेकेंड हैंड हो या थर्ड हैंड हो, वो बैडमिंटन का नेट बनाने के लिए क्या मशक्क़त है, क्या मजबूरी है। तो मैं समझ रहा हूँ कि वो सवाल आपका वहाँ से आ रहा है। तो है, जब किसी चीज़ की आवश्यकता होती है ना, तब उसकी अहमियत आपको पता चलती है। तो ये बात तो है, और ऐसा नहीं है कि हम उन चीज़ों से बरी हो चुके हैं। हमें भी कई बार किसी चीज़ की ज़रूरत बहुत तेज़ महसूस होती है, तो लगता है कि अरे हमने सोचा नहीं था, नहीं तो रख लेते एक, है ना। तो इट्स एन एवरीडे लेसन फॉर एनीबडी, नॉट जस्ट किड्स, फॉर एनीबडी। आप लोग के लिए? हाँ, मैं वही सोच ही रही हूँ। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी कि लगता था, मतलब जिम कैरी का एक मैंने इंटरव्यू देखा था, वो कह रहे थे कि यार ये पैसा, फेम, सब कुछ मिल जाने दो ताकि लोगों को पता चले कि इसमें कुछ नहीं है। करेक्ट। उसमें मिल जाने दो पहले, मतलब ट्रांसेंड दैट, यू नो, एक बार आपको मिल जाए तो पता चलता है कि कितनी तुच्छ चीज़ है वो। हाँ, मतलब तुच्छ से परे भी हमें तो ऐसे मिली लगता है, नहीं तभी भी पता चल रहा है कि तुच्छी है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लगता है ना हमें। बचपन में तो मुझे लगता था मेरे पास बड़ी गाड़ी होगी तो मेरे सारे प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगे। जैसे मैं बम्बई में आई तो मड आइलैंड में शूट करती थी, बस स्टॉप पे खड़ी रहती थी, रात को बहुत डर लगता था, सब सारे चले जाते थे, डेली सोप कर रही थी, कोई मेरे लिए रुका नहीं है, डर लगता था अभी यहाँ पे कोई मेरे साथ कुछ कर ना दे। तब लगता था एक गाड़ी आ जाए तो सारे प्रॉब्लम्स मेरे खत्म ही हो जाएंगे। तो आज जब वो है, सब कुछ है, तब लगता है कि हाँ, उसकी खुशी है। आई एम नॉट सेइंग कि अरे यार नहीं, वो है, बहुत मैं खुश हूँ, लेकिन दैट्स नॉट द एंड ऑफ एनीथिंग। मतलब बचपन में मेरा ये एटीट्यूड ही था कि एक्सटर्नल कुछ चीज़ से अंदरूनी कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। आई डोंट नो वेदर इट्स अ गुड न्यूज़ और बैड न्यूज़, बट वो नहीं होता है रिजॉल्व। मतलब उसके लिए फिर थेरेपी करना पड़ेगा, अंदर झांकना पड़ेगा, विच इज़ वेरी पेनफुल, बट देन या द गुड और बैड न्यूज़ इज आप उसको लांग के नहीं जा सकते, उससे थ्रू, टनल के थ्रू जाना पड़ता है। तो वो वाला एक ये आ गया है। लेकिन एक ये भी समझ आ गई है फ्रैंकली कि जैसे चिड़िया देख के ही भी मुझे ये लगा कि ये जो इन्होंने अभी बात की, अब 500 का नोट तो हम टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेते हैं ना। एक वक्त था जब बस को 4 आणे आपण म्हणतो ना, बरोबर, 4 आणे बोला जाता, 4 आणे वो उसका कॉइन था यार, 25 पैसे का, और उसका टिकट मिलता था, तो 25 पैसे का एक वैल्यू। अब तो 500 रुपया, तब 500 रुपये का नोट भी नहीं है भाई, 500 रुपया। अब लगता है क्या 500 ये लो, लेकिन उन बच्चों के लिए वो रैकेट लेना उनका ज़िंदगी है। तो भी जो वो सारे बच्चे हैं, मुझे लगता है कि उनको शायद ये ग्रैटिट्यूड लगे कि भाई मुझे ये सोचना ही नहीं पड़ता है पैसे के बारे में। मतलब मैंने कल ही कहा कि मेरे सारे भतीजे हैं, गॉड सन्स, गॉड डॉटर जो हैं, वो रिक्शा में क्यों बैठते हैं? क्योंकि उनको कार से बोरियत है, इसलिए रिक्शा में बैठते हैं। और हमारे बचपन में बस स्टॉप पे खड़े होते थे, मम्मी प्लीज़ रिक्शा करो दो, मम्मी बोलती थी नहीं भाई, इतना 100 का या जो भी 50-20 रुपए शायद नहीं मैं दे सकती रिक्शा के लिए अभी, तो खड़े रहेंगे, जब बस आएगा तभी जाएंगे। तो तब तो रिक्शा ऐसे लगता था एक दिन मुझे उसमें बैठने को मिल जाए उस सीट पे। तो ये वाली बात, तो शायद चिड़िया वो ग्रैटिट्यूड दे दे। और जब चीज़ें हैं तो ये मानवीय स्वभाव है कि उसकी कीमत कम हो जाती है, लेकिन जब चीज़ें बिना बताए चली जाती है ना, वो मुझे रियलाइज़ हुआ जब मेरे पापा जल्दी गुजर गए। तब मैंने एक कविता सुनी थी, कोनेको मिसुजू नाम की एक जापानीज पोएटस है, जिनका मराठी ट्रांसलेशन मैंने पढ़ा
जिसमें एक बच्ची है, तो मुझे ना वो, जब मेरे पापा थे तो उस कविता का अर्थ ही नहीं समझा था मुझे गौरव। वो कविता ऐसी थी कि एक बच्ची जा रही है अपने पापा के साथ, वो बोल रही पापा मुझे वो चाहिए, और एक बच्ची वो दोहरा रही है पापा मुझे वो चाहिए, एंड द पोएम एंड्स। तो मैंने कहा ये क्या पोएम हुआ भाई, ये क्या है? व्हेन माय फादर पास्ड अवे आई रियलाइज्ड वो बच्ची उसके पापा नहीं है, शी इज जस्ट ट्राइंग टू इमेजिन कैसे लगता होगा ये कहना कि पापा मुझे ही चाहिए। सो शी इज इमिटेटिंग अ गर्ल हु इज गोइंग देयर विद हर फादर, एंड शी इज इमिटेटिंग कि पापा को बुलाना कैसा लगता होगा। सो आई रियलाइज ओ माय गॉड, माय फादर हैज पास्ड अवे, आई एम नॉट कॉल्ड बाबा, मला हे हवंय बाबा, जस्ट आई हैव टेकन फॉर ग्रांटेड ये बुलाना कि बाबा बाबा, जस्ट बुलाना किसी को, यू नो। So that is it. You have to value these. I can say I, and it's a big thing right now. कि I काय करती है? I is hopeless का. I गप्पा बस whatever. But I can utter that word right now, and that is big. So I think everybody should realize it when people are there, and not afterwards, because फिर कुछ नहीं हो सकता. As a great filmmaker once said, it's all about loving your family. Wow. Yeah. So अभी जैसे अमृता कह रही थी फादर के लिए, व्हेन आई लॉस्ट माई फादर, तो उसके बाद मुझे ऐसा लगने लगा था, आई यूज्ड टू कॉल हिम पप्पा, तो मुझे ऐसा लगने लगा था अब ये वर्ड तो मेरी ज़बान पे आएगा नहीं, अब मैं कैसे बोलूँगा पप्पा। और फिर मैं क्या करता था बहुत महीनों तक कि अकेले रूम में बैठ के अपने दिल में पप्पा पप्पा कहता था, जस्ट टू कीप दिस फील कि मैं जो कहता हुआ आया हूँ अब वो अचानक से, आई एम 40, तो वो अचानक से ऐसे ख़त्म नहीं हो जाना चाहिए ज़िंदगी में। अब मैं किसको बोलूँगा वो लफ्ज़, अब वो आदमी नहीं है जिसको मैं अपना बाप मानता, बाप है मेरा, अब वो मैं पप्पा किसको, तो अकेला बैठ के रूम में आई यूज्ड टू कॉल दिल में थोड़ा इस तरह से, जिसको जाप बोलते हैं जो भी बोलते हैं, वो पप्पा पप्पा, मिरर में पप्पा। तो वो जब चले गए तो पता लगा कि वो कितनी एक ऐसी अम्ब्रेला थी, ऐसी शील्ड थी जो हमारे चारों तरफ थी, जिसने कभी भी कोई धूल मिट्टी बारिश किसी का असर हम पे नहीं होने दिया। जब वो नहीं होते तो पता लगा कि ये दुनिया कितनी क्रूअल है, ये तो हमें वो सारी क्रूअल्टी से हमें बचा रखा था, किसी तरह से वो ऐसे शील्ड कर रखा था कि हम पे कभी कोई आँच ही नहीं आने दी। और जैसी वो नहीं है तो ऑल ऑफ अ सडन आपकी तरफ सारी फैमिली देखने लग, मैं बड़ा बेटा हूँ घर का, तो फैमिली आपकी तरफ देखने लगती है। इट वॉज अ डिफ़िकल्ट टाइम। तो ऑफकोर्स जो चीज़ें हैं, जो हमारे रिलेशन हैं, जो हमारे अपने हैं, उनको हमें बहुत प्यार से अपने करीब रखना चाहिए। और ज़िंदगी में हादसात सबके साथ होते हैं और मुश्किल वक्त सबके आते हैं, इसलिए बेहतर ये है कि जो अच्छा वक्त है उसको बहुत अच्छा गुजारना चाहिए। अब मेरी मम्मी हैं तो मैं इतना, मुझे उनके पापा के पास जाने के बाद उनके साथ शायद 2 गुना प्यार हो गया। अब वो मेरा बाप भी है, वो मेरी माँ भी है, और मैं उनको दोनों नज़र से देखता हूँ। और मैं उसी हक़ से, मेरे पास अगर कुछ, मेरे को मम्मी से पैसे मांगने में भी आज मज़ा आता है। मम्मी प्लीज़ मुझे एक 500 रुपये दे दीजिए, मम्मी 100 रुपये दे दीजिए प्लीज़। ये इतना खुशी का मुझे वो देता है कि अरे मैं अभी मांग सकता हूँ। देयर इज़ समबडी जो मुझे बगैर कुछ सोचे ओके लो बेटा, ओके लो बेटा, वो बड़ा मज़ा आता है मुझे। तो वो रिलेशंस आई थिंक हमें रखने चाहिए। ये जैसे आप लोग, आप कहीं पे खो गए थे जब ये आंसर कर रहे थे? नहीं, बात सही है, यू नो, यू नहीं, आई थिंक मतलब आप कुछ सोच रहे थे, आपको कुछ, ऑफ कोर्स, आई मीन व्हाट ही वाज सेइंग, यू रियलाइज द वैल्यू ऑफ एनीवन व्हेन यू लूज देम, एंड देयर वुड कम अ टाइम इन एवरीबॉडीज लाइफ व्हेन दे वुड लूज देयर मोस्ट लव्ड वंस, एंड दैट्स द ओनली कांस्टेंट ऑफ लाइफ, एंड दीज आर द थिंग्स दैट यू लर्न। बाकी सब चीज़ जो है वो परमानेंट नहीं है। The only permanent thing is death, जो होना ही है, आप उसको अवॉइड नहीं कर सकते। आप उससे कैसा रिश्ता बनाते हैं वो आपके ऊपर है, आपने क्या ज़िंदगी जी है, आप उन सब चीज़ों से आपका क्या रिश्ता है। आपके माता पिता तो पक्का जाएंगे, मैं लिख के देता हूँ। हाँ, अभी हैं, हमारी माता जी हैं, हमारे पिताजी चले गए 10 साल पहले, हम अभी भी सीख रहे हैं। तो and there would be other loved ones that you would lose on the way. So, as Shakespeare said, thrift, such is life. You can't avoid something like this. I mean, according to whoever we are, हमें अपने अनुसार वो तमीज़ पैदा करनी है कि हम मृत्यु से, मौत से, डेथ से हम क्या रिश्ता कायम करते हैं।
हम उसके बारे में बहुत पोइटिकली, बहुत फिलोसॉफिकली चीज़ें कह सकते हैं, कर सकते हैं, लेकिन उसकी जो रियलिटी है इट्स एज स्टार्क एज ब्रीदिंग एंड एज रियल एज लाइफ, Yeah. you know, and that's the biggest truth. So it's everybody else is learning. आपके कैनवस में आपने क्या पेंट किया है, ये वो आपकी पेंटिंग है. Yeah. यही सोच रहा था मैं, और कुछ मुझे इनका ये बात सुनते हुए ये भी लगा कि इवन इन चिड़िया इट्स देयर फादर हैज गॉन एंड द फिल्म इज स्टार्टिंग देयर. तो उन बच्चों, जब फिल्म स्टार्ट होती है तो उसका जो टोन है ना, मी स्लैपिंग हिम वेयर वर यू, Yeah. वो टोन इतना परफेक्ट इसने पकड़ा है कि दे आर इन अ काइंड ऑफ मोर्निंग जिसमें रोने का टाइम नहीं है. क्योंकि वो बच्चा एक अकेला कहीं खड़ा है, दूसरा बच्चा कहीं और है, दोनों कुछ, और फिर वो किसी का आइसक्रीम चुरा के भी भागता है, ऐसे भी उसमें है कि मतलब दे वॉन्ट टू हैव सर्टन थिंग्स बट बिकॉज फादर इज नो मोर they can't have certain things, so they are snatching those things first and then he says sorry also. That's a very wonderful track there. So ये सारा भी है कि ये बच्चे पिताजी के जाने के बावजूद जिंदगी की तरफ वापस आते हैं और उनके सपने की तरफ वापस आ रहे हैं. So in a way it is also a film about coming in terms with that loss, Yeah. Yes. isn't it? Yeah. अभी मुझे लगा ये सुन एक्चुअली एक सीन है फिल्म में जब दोनों भाई लेटे हुए बात कर रहे हैं और छोटा वाला इतना छोटा है एज में कि उसको अभी डेथ के मानी नहीं मालूम, तो अपने बड़े भाई से पूछता है कि हमारा बाबा वापस कब आएगा. तो उसमें बड़ा भाई बताता है कि वो बहुत दूर गया, उसको वापस आने के पास अभी पैसे नहीं है, उसके पास रास्ते का टिकट नहीं है, क्योंकि बड़ा वाला समझ चुका है अभी कि क्या होती है डेथ. तो वो जो इक्वेशन हम लोग, जैसे अभी मैम ने कहा कि ये उस चीज़ से भी, उस इमोशन से, वो लॉस से ओवरकम होना और ज़िंदगी के साथ उसकी टर्म्स पे आना, ये उसकी भी एक जर्नी है उन दोनों की, शानू और बुआ की. Yeah. बहुत अच्छा लगा आप लोग से बात करके, मुझे भी बहुत कुछ सीखने मिला है. अच्छी बहुत कुछ सीखने मिला. थैंक यू सो मच. Thank you. एंड जाने से पहले आपको एक जो मैसेज देना है ऑडियंस को, एनी मैसेज. हमें लगता है हमने एनफ मिर्ची रखी अपनी बात में आपके लिए. नहीं, मुझे बहुत कुछ सीखने मिला पर्सनली, और जो लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इस इंटरव्यू से भी कुछ एक मैसेज मिले और आपकी फिल्म से तो ज़रूर मिलेगा. सो एनी मैसेज जो आपको बोलना है ऑडियंस को, जो मेरा इस वक्त सिर्फ इतना बोलना है, बहुत मेहनत करके बड़ी अच्छी सी फिल्म बनाने की कोशिश की है हम सब लोगों ने. प्लीज़ 30th को जाइए और फिल्म देखिए, अब मज़ा आएगा आपको 2 घंटे ऐसा नहीं लगेगा कि आपकी ज़िंदगी के बर्बाद हो गए. आई प्रॉमिस आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपने वक्त बर्बाद किया. नहीं, बर्बाद हुए तो नहीं ही लगेगा. प्लस आई वुड से कि उन बच्चों का इनोसेंस जो है, या फिर विनय के और मेरे सीन्स इतने अच्छी तरह से लिखे गए हैं, वो सब जब आप देखेंगे तो बहुत मज़ा आएगा. और ये सारी चीज़ें जो हमने यहाँ पे कही, वो प्रीची बन के बिल्कुल नहीं आएंगी, वो फन और फीलिंग्स बन के आएगी, भावनाओं से आएगी. सो दैट इज़ वाई आई थिंक यू विल हैव अ वंडरफुल टाइम. सेम टू सेम. हम तो चाहते हैं कि आप फिल्म देखें और आप बताएं कि आपको कैसी लगी. हम तो बताते ही जाएंगे, क्योंकि हमारी फिल्म है, हमने इसके साथ इतने साल बिताए हैं. प्लीज़ गो वॉच इट एंड लेट अस नो, बिकॉज नाउ वी लिव इन द वर्ल्ड ऑफ सोशल मीडिया एंड internet. Yeah. And everybody can access anybody in this world. So please let us know how you like the film. Yep. We are waiting. थैंक यू सो मच एंड ऑल द Thank बेस्ट आप you. सबको. Thank you. Thank you.